प्रिय छात्र, कक्षा 8 विषय गणित है। अभ्यास दूसरा है जिसका नाम है वर्गमूल। उसमें प्रश्न संख्या तीसरा। इससे पहले जो हम लोग 2 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। और देखिए यहाँ पर जो है हम लोग निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें जो है हम लोग 4 प्रश्न दिया है, जिसमें 3 प्रश्नों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ये देखिए 5/12 का हम लोग बना चुके हैं और 2 सही 1/12 का भी बना चुके हैं। इसमें इसका कथन यह है कि कुछ परिमेय संख्याएं दी गई है, परिमेय मीन्स बटा में। ठीक है, और कह रहा है कि उसको दशमलव में बदल दीजिए और दशमलव में बदलने के बाद उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसका वर्गमूल निकालिए। आपको वर्गमूल निकालना है, लेकिन दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तीसरे स्थान तक नहीं ज्ञात करना है, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो बताइए, सबसे पहले हम इसे दशमलव में बदले ना, क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है। देखिए निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर, देखिए आधा दशमलव बदलने के लिए कहा है और उनके धन वर्गमूल दशमलव के, तो पहले दशमलव में बदलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 287 सही 5/8। अब एक बढ़िया बात समझिएगा। ठीक है, देखिए मैं करूंगा क्या कि इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ दूंगा और उसके बाद दूंगा भाग। देखिए इसको इसमें गुणा किए और जितना गुणा करने पर आएगा उसमें 5 को जोड़ देंगे और जितना योग आएगा उसको ऊपर लिख देंगे अंश में, और ये नीचे क्या होगा तो 8 होगा। और जो अंश में आएगा उसमें हम हर से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो वह दशमलव में बदल जाएगा। लेकिन जानते हैं मैं क्या करूंगा, मैं इसका इसमें गुणा नहीं कर रहा हूं। ये जो 5 है उसी में 8 से भाग दे रहा हूं। ठीक है, और जितना भाग देने पर आएगा यहां पर हम 287 लिख करके, जैसे कहने का मतलब है, देखिए आप 8 का इसमें गुणा करिए, जैसे ऐसे करिए 2 8 7 गुणे 8, इसमें इसका गुणा करेंगे, जितना आएगा उसमें 5 जोड़ दीजिएगा और बटा में 8 करिएगा। कल्पना करिए कि इसका गुणा करने पर यहां कुछ आएगा और उसमें 8 का जब भाग देंगे तो जानते हैं कितना आएगा, 287 दशमलव करके आएगा। तो हम जानते हैं क्या करेंगे, हम यहां पर गुणा नहीं करेंगे। देखिए यहां पर भी मैं गुणा नहीं करूंगा। ठीक है, 2 में 7 का क्या कर देंगे, भाग देंगे। 2 में 7 का भाग दे देंगे, यहां पर 5 में 8 का भाग दे देंगे। और यहां पर देखिए मैं सवाल को गुणा करके बनाया हूं, तो आप कह सकते हैं सर आप तो यहां पर गुणा करके बनाए, यहां पर भी 1 में 12 का भाग दे देंगे तो आपका दशमलव में बदल जाएगा। तो उससे होगा क्या कि जो लंबा समय लग रहा है गुणा करने में, वह समय आपका बच जाएगा। आपको बदलना है दशमलव में ही तो, और मिश्र में है। तो देखिए हम क्या करेंगे, आप लोग को मैं बता दे रहा हूं, यह 5 में 8 का भाग देंगे। ये रफ करें, चलिए इधर थोड़ा सा और करते हैं। 5 में 8 का भाग देंगे, तो देखिए मैं यहां पर दे रहा हूं 5/8। तो बताइए इस 5 में 8 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 5 छोटा है। ये बताइए दशमलव के कितने स्थान तक देंगे, तो देखिए निकटतम 3 स्थान तक का है, तो 3 का दूना कर दीजिए 6 और 2 अंक और अधिक करिएगा, हम 8 अंक इसका भाग देंगे। कितने अंकों तक देंगे, 8 अंकों तक। तो देखिए ये भाग नहीं जाएगा तो मैं यहां पर दशमलव बढ़ा दे रहा हूं, तो दशमलव हो जाएगा तो यहां पर 0 हो सकता है। अब बताइए 8 छक क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, और यह 2 हो जाएगा। बताइए भाग सही है कि गलत है। देखिए यहां पर जब शेष कम गिरेगा और यहां भागफल में अधिक होगा तो समझिएगा कि आपका भाग जो है सही बन रहा है। और देखिए ये इसको कर दे दिया, 10 10 में से 8 गया 2 और ये कट गया। अब तो ऊपर कोई अंक है नहीं तो आप उतार भी नहीं पूछ सकते हैं, तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा दे रहे हैं। और 8 दूना के क्या हो जाएगा बताइए, 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा और क्या बचेगा, 4 बचेगा। 10 में से 6 गया 4 और ये कट गया,
जीरो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव बढ़ाया है। और 8 पचे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 पचे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए, अब तो सभी संख्याएं कट गई। आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि हम भाग देंगे तो दशमलव के 3 दूना के 6, दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है ना, तो 3 का दूना 6 और 2 अंक और अधिक देंगे। और आपका तो खत्म हो गया 3 अंक पर, और कोई यहाँ पर अंक है नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। इस 287 को यहाँ पर लिख दीजिए, 287 को लिख दीजिए और दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। अब भाई 5 में 8 का भाग वाला जो मैटर है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, 6 2 5, ठीक है। बताइए दशमलव के कितने स्थान तक है, 3 स्थान तक है। और भाग में कितने स्थान तक देने के लिए आपसे कहा, 8 स्थान तक। तो जानते हैं दशमलव के दाईं बगल आप जितना मन करे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं, पढ़े होंगे। तो अभी आप यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं ना, यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं। देखिए हो गया ना। अब कहेंगे सर और बढ़ा दे, आपकी इच्छा है बढ़ाइए, नहीं तो आवश्यकता पड़ेगा तो अब हम जीरो क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताइए इसमें मैंने इसका गुणा नहीं किया और न तो 5 को जोड़ा, मैंने डायरेक्ट 5 में 8 का भाग दे करके ये जो आया इसके साथ दशमलव लगा के लिख दिया। और ये हम लोग का सवाल है सही। आप इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़िएगा और जितना आएगा उसमें भाग दीजिएगा। जितना मैं भाग दे करके लाया हूं उतना ही आपका आएगा। समझ रहे हैं हम क्या करें। तो कभी भी आपको सही में सवाल मिले और उस मिश्र में मिले और उसको कहा जाए कि दशमलव में बदलिए, तो आप इसका इसमें गुणा न करके उसके अंश वाला में हर से क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा और इस अंक को लिख करके आप दशमलव लगा के उसके आगे क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। आपका सवाल सही आ जाएगा। बात आप लोग को समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो यह बताइए, इसको मैंने दशमलव में बदल दिया, किसी को दिक्कत। अब तो इसका हम वर्गमूल निकालें, थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं। यह लिखेंगे ऐसे 2 8 7 दशमलव, ठीक है। कितना है भाई, 6 2 5। अब कहेंगे सर कोई अंक है नहीं, आप कहे दशमलव के 6 2 8 अंक तक निकालेंगे, तो अंक नहीं है तो भाई दशमलव ये है ना, तो दशमलव के इधर तो जीरो आप बढ़ा ही सकते हैं, दशमलव के इधर जीरो बढ़ाने में आपको दिक्कत है, ठीक है। तो बताइए, देखिए मैं अब वर्गमूल निकाल रहा हूं, अब 8 अंक नहीं बनाएंगे तो कहेंगे अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इसका समूह बना रहे हैं, बनाए ना। अब देखिए यह दशमलव है, तो जब किसी संख्या में दशमलव दिया गया हो तो उसका 2 साइड से हम जोड़ा बनाते हैं, ठीक। तो देखिए ये यहाँ से ऐसे ये, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो यहाँ पर जीरो बढ़ा करके इसका जोड़ा क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अच्छा यह बताइए कि इसके इधर हम जितना चाहे, जितना हमारा दिल करे उतना जीरो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम एक्यूरेट आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इधर जोड़ा लगाइए। देखिए यह 87 हो गया, ये 2 बच गया। जैसे देखिए यहाँ पर 5 बचा था तो मैंने जीरो बढ़ा करके इसका समूह बना दिया। क्या यहाँ पर जीरो बढ़ा के इसका समूह बना सकते हैं, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे तो वो कोई लेना देना नहीं, बिचवा में नहीं बढ़ा सकते हैं इसका। अब बताइए क्या करें। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक मैं लिख दे रहा हूँ जीरो। इसमें का एक संख्या आप ऐसा लीजिए जिसका वर्ग करें तो 2 आ जाए या 2 से कम आ जाए, तो एक मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत आपने ऐसा वर्गमूल देखा है, अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1, और यहाँ पर भी लिखेंगे 1 और यहाँ पर भी लिखेंगे 1। तो 1 का वर्ग लिखें कि 1 में 1 का गुणा करके लिखें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, और कोई कहे कि 2 में 2 का गुणा करके लिखे तो वो भी तो 4 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर इस 1 में, तो कोई कहेगा सर 2 क्यों नहीं लिखे, तो 2 दूना के क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा ना इससे, और इससे छोटा हो जाना चाहिए इससे बराबर। तो यहाँ पर 1, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको घटाइए 1। सवाल हमारा सही है क्योंकि दाएं बगल कम आया है और बाएं बगल अधिक आया है। यहाँ जगह छोड़ दिया, ऊपर से क्या उतारेंगे तो 87 डबल अंक उतारेंगे। अब हमको यहाँ पर अंक रखना है, यहाँ पर अंक रखना है, और इन्हीं सभी संख्याओं में से रखा जाएगा
लेकिन कौन संख्या रखी जाएगी यह हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 से 1 में भाग देंगे, नहीं जाएगा। 2 से 18 में दीजिए 2 नवा, तो यहाँ पर 9 रखेंगे या 9 से कम। तो यहाँ चेक करें, देखिए 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9। देखिए 9 81 को 1 हासिल 8 और 9 दूना 18, 8 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 187 है, यहाँ पर 261 हो गया। हमारा सवाल अभी गलत बन रहा है, अभी 8 से 9 से कम रखेंगे। चलिए 8 पर रखते हैं, 8 पर यहाँ पर देखिए 8 हटाई 64 को 4 हासिल 6, 8 दूना का 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 6 22 हो जाएगा। देखिए ये भी अभी अधिक आ रहा है दिखना। यहाँ पर देखिए 187, यहाँ पर 224 आया है, ठीक है। तो मैं इसको रख रहा हूँ 7 पर। देखिए 7 49 को 9 हासिल 4 और 7 दूना का 14 4 18। देखिए ये भी गलत है, अभी 187 है, 2 अधिक आ गया है। तो इस बार लग रहा है कि 6 पर हो जाएगा। चलिए 6 पर मैं चेक कर रहा हूँ। 6 के 36 को 6 हासिल 3, 6 दूना के 12 3 15। देखिए 187 से कम आया है ना, तो हमारा सवाल सही है। हमें वर्गमूल निकालना है, लेकिन दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक। अभी क स्थान तक निकला है, दशमलव के एक भी स्थान तक नहीं निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 6 और यहाँ पर भी रख रहा हूँ 6 और यहाँ पर भी रख रहा हूँ 6। अब देखिए 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 और 6 दूना के 12 3 15, सही है। अब 6 6 12 को 2 हासिल 1 और यह 1 2 1 3। इसको घटाइए, 7 में से 6 गया 1 और 8 में से 5 गया 3 और ये कट गया, ठीक है। अब यह बताइए, अब तो हमें दशमलव के बाएं बगल कोई अंक है नहीं, अब तो दाएं बगल अंक है ना। तो ये बताइए कि इस 6 2 को उतारना है, लेकिन उससे पहले दशमलव है, तो पहले दशमलव को हम यहाँ हटा देते हैं। सही कर दिए। अब ऊपर ले उतारेंगे 6 और 2, ठीक है। अब ढूंढेंगे कि यहाँ पर क्या रखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस 3 से इस 3 में भाग दीजिए, कितनी बार में कट गया, 1 बार में कट गया। अब यहाँ 1 रखेंगे या 1 से कम, कभी कभी नहीं कटे तो कौन रखेंगे, 9 रखेंगे। तो मैं बताया हूँ कि कभी भाग देते 1 रखेंगे ना तो 321 हो जाएगा। कल्पना करिए, यहाँ पर 3 2 1 रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिए, तो 1 कम में 1 1 दूना के 2 और 1 तिया के 3, 321 हो गया। देखिए आप 3162 है, तो बहुत बड़ा है ना। आज 0 रखेंगे तो भाई 1 पर जब कम हो रहा है तो 0 पर तो और कम होगा, वो 0 पर तो और कम होगा ना। तो बताइए हम अब यहाँ पर जानते हैं क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं 9 से चेक कर रहा हूँ। इसीलिए कभी कभी मैं बोलता हूँ कि कभी कभी कट जाए और आपको 9 मिले तो आप डायरेक्ट 9 से चेक करेंगे। देखिए तो उसको हम 9 से अब चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर 9 रख दे रहे हैं, यहाँ पर भी 9। देखिए 99 81 को 1 हासिल 8 और 9 दूना 18 और 26 को 6 हासिल 2 और 9 3 27 2 29। बताइए, देखिए क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर 3162 है, यहाँ पर 2961 आ गया। तो बताइए कम आ गया कि नहीं आ गया। तो कभी कभी कट जाए, जितने से भाग देते हैं, जैसे मान ली इसके पहले अंक में इसके पहले अंक में भाग दिए तो 3 एकम में क्या हो गया, 1 हो गया ना, कट गया ना एक्यूरेट। तो कभी 9 आए तो डायरेक्ट 9 से भी जाकर के आप चेक करके आइएगा, लेकिन ऐसा स्थिति कभी कभी अकस्मात आएगा, समझिए। तो बताइए 9 पर हमारा सही हो जा रहा है, यहाँ 9 रख दें, यहाँ पर भी 9 रख दें और इसमें 99 81 को 1 हासिल 8, 9 दूना 18 8 26 को 6 हासिल 2, 9 3 27 2 29 हो गया। इधर जोड़िए, देखिए यहाँ पर भी 9 रख दीजिए। आपका दशमलव के 1 का स्थान तक कब निकल गया, दशमलव के 1 का स्थान तक कब वर्गमूल आपका निकल गया। ये एक्यूरेट पक्का स्टैंडर्ड वर्गमूल निकाले का, इससे कोई बढ़िया नियम आपके पास नहीं है, समझिए। सबसे बढ़िया सुपर विधि भाग विधि। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अगर एक एक पॉइंट को आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो कभी आपका कोई भी वर्गमूल गलत नहीं हो सकता है, समझिए। इसको जोड़िए, 9 9 18 कोई 8 2 1 3 और यहाँ पर 3, इधर घटाते हैं, 2 में से 1 गया 1, बताइए 6 में से 6 गया 0 और ये 11 में से 9 गया 2 और ये कट gया। बताइए सही आया है कि गलत आया है। एकदम सही एक्यूरेट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 338 है और यहाँ पर 201 आया है, कम आया है। इसका मतलब हमारा वर्गमूल सही आ रहा है। दशमलव के 1 का स्थान तक निकाल दिए हैं,
दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है। अब मैं 50 को यहाँ पर उतारूंगा, डबल जोड़ा। अब देखिए 3 से 2 में भाग नहीं जाएगा ना, तो 3 से 20 में भाग दीजिए, 6 बार जाएगा। तो बताइए कितना पर चेक करें। चलिए 6 पर चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, देखिए पहले ये 338 को लिखिए, 3 3 8। अब 6 पर चेक करना है ना, तो यहाँ पर मैं 6 रखूं और नीचे भी 6 रखूं। अरे भाई इसी में का कोई संख्या रखेंगे ना। बताइए 6 को मैंने कैसे प्राप्त किया, तो इसके पहले अंक से इसके पहले अंक में भाग दिया, नहीं गया तो 3 से 20 में भाग दिया, 6 बार में कट गया, 3 छक 18। तो इसलिए 6 रखेंगे, या नहीं होगा तो 6 से कम रखेंगे। ठीक है, तो 6 के 36 को 6 हासिल 3, और 8 छक 48 और 3 51 को 1 हासिल 5, और 36 18 और 5 23 को 3 हासिल 2, और 36 18 2 क्या हो गया, 20 हो गया। गौर करिएगा यहाँ पर देखिए 20 150, यहाँ पर 20 316 अधिक आ गया है। तो हम बताइए कितने पर रख के चेक करें, सही हुआ रहा है ना। देखिए अब नहीं हुआ तो हम लोग 5 पर चेक करेंगे, 3 3 8, और इसको मैं उतार दिया और यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर भी लिखेंगे 5। तो 5 में 5 का गुणा करिए, 25 को 5 हासिल 2, और 5 8 40 2 42 को 2 हासिल 4, और 5 के 15 15 4 19 को 9, और उसके बाद हासिल 1 हो जाएगा, और 5 के 15 1 16। बताइए सही आया ना। देखिए यहाँ पर 20 150 है, यहाँ पर 16 925। तो बताइए 5 रख दे 5 ना, यहाँ पर रख दीजिए 5, और यहाँ पर रखिए 5, और यहाँ पर भी रखिए 5। इसमें गुणा किए तो आया है 25 को 5 हासिल 2, 5 8 40 2 42 को 2 हासिल 4, 5 के 15 4 19 को 9 हासिल 1, 5 के 15 1 16। सही हो रहा है। अब देखिए इधर जोड़िए, 5 में 5 जोड़ेंगे, 10 को 0 हासिल 1, 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, इधर घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5। अब देखिए ये 5 नहीं 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2, और ये कितना हो गया 11, 11 में से 9 गया 2, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3, और ये कट गया। बताइए देखिए 32 25 है, यहाँ पर 33 है, इसका मतलब कि ये इधर कम आया है। तो हमारा सवाल सही है, निकटतम 2 स्थान तक हो चुका है। अब देखिए अब तो कोई अंक है नहीं, लेकिन मैं 2 0 यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ। बताइए कोई दिक्कत है, क्योंकि देखिए दशमलव के इधर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 0 है, जितना आवश्यकता पड़ेगा उतना आप कर सकते हैं। इधर 0 बढ़ाने में आपको हिचकना नहीं है कि सर गलत होगा कि सही। देखिए अब इस 3 से 3 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 1 बार। देखिए यहाँ 1 रखेंगे ना तो ये होगा नहीं, कम आ जाएगा। यहाँ पर भी 9 से चेक करना पड़ेगा। किससे चेक करना पड़ेगा, 9 से चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इस 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। तो यहाँ 1 रखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर रख के देख रहा हूँ, 3 3 9 0, इसको मैंने उतार दिया, और यहाँ पर 1 लिखा, नीचे भी 1 लिखा, और इसको गुणा करिए 1 0 9 3 3। तो देखिए 33 90 1 आ गया, 5 अंक में आ गया। देखिए 32 25 बहुत बड़ा ये है अभी, ठीक है ना। तो देखिए कभी कभी कट जाता है, तो कितने से चेक करते हैं, 9 से चेक करते हैं। तो हम इसको 9 से ही चेक कर रहा हूं। देखिए 9 गुणे 9, देखिए इसी में का संख्या रख रहा हूं। तो आप कहेंगे कि सर आप तो कहें कि भाग देंगे और कट जाएगा, जितनी बार में उतना रखेंगे, तो आपने 9 पर क्यों चेक किया। तो मैं बताया हूं कि कभी कभी कट जाए तो 9 से भी चेक करते हैं, क्योंकि जब 1 हम रख रहे हैं तो बहुत छोटा हो जा रहा है इसका मान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9 का 9 81 को 1 हासिल 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 9 81 को 1 हासिल 8, और 9 3 27 और 8 35 को 5 हासिल 3, और 9 3 27 3 क्या हो गया 30। सही है। देखिए यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 30 आया है, कम आ गया ना। तो यहाँ पर रखेंगे 9, फिर नीचे भी क्या रखेंगे 9, और यहाँ पर भी रखेंगे 9। अब देखिए इसमें गुणा करिए, 1 8, ये गुणा किए हैं, 1 5 0 3, सही किया ना। इसको जोड़ दीजिए, 9 9 18 को 8, 1 हासिल, तो यह हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा। इधर घटाइए, 10 में से 9 गया,
10 में से 1 गया 9, और 9 में से 8 गया 1, और ये कर्ज दे दिया इसको, तो 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3, और देखिए ये 12, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर बचेगा 1, ये कट गया। अब यहाँ ख्याल करिएगा, 17, 31, 9 आया है, और यहाँ देखिए 33 है, तो बताइए इधर अधिक आया है ना, इधर कम आया है। इसका मतलब कि हमारा वर्गमूल सही है। अब हमारा देखिए दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक हो गया है, क्योंकि तीसरा स्थान जो है वहां पर 5, 6, 7, 8, 9 में की कोई संख्या आएगी तो वहीं पर हमारा सवाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं आया होता, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आया होता तो 1 अंक और निकालते। अगर वहां पर भी 1, 2, 3, 4 आता तो उसको ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन जो चौथे स्थान है वहां पर 5, 6, 7, 8, 9 में का कोई अंक आता तो उसको 1 मान करके और उसके आगे वाली संख्या में क्या कर देते, जोड़ देते। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम लोग इसका क्या लिख देंगे। देखिए ये जो है 287 सही 5/8 करनी में लिख दिए, तो इसका वर्गमूल निकालना है। इसको हम दशमलव में जब चेंज किए थे तो आया था 287.625, और यहाँ हमने जोड़ा बढ़ा करके 0 कर लिया अपने से। आज जब इसका हम वर्गमूल निकाले तो आ गया 16.959, यही आंसर हो गया। और कह रहा है कि धन वर्गमूल ज्ञात करिए, तो इसीलिए इसको धन में हम क्या कर दिए, छोड़ दिए नेक्स्ट अगले पार्ट में।